ओम शांति। बाबा कहते कि आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं। तो कितना सूक्ष्म भाव है इसके पीछे। मतलब जब पांचों कर्मेंद्रियों से परे, माइंड की हर एक्टिविटी से परे, हर मूवमेंट से परे, मतलब पांचों कर्मेंद्रियां देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, स्पर्श करना, इन सबसे परे, और मन के अंदर संकल्प, फीलिंग, इमोशन, इमेजेस, मेमोरी, इन सबसे परे, पीछे, तो पीछे क्या बचेगा? माइंड, बॉडी नहीं तो सिर्फ साइलेंस, सिर्फ अव्यक्त। मतलब सारे व्यक्त से पीछे बॉडी जो व्यक्त है, उसकी एक एक सेंसेशन व्यक्त है, संकल्प, फीलिंग व्यक्त है। उन सबसे परे तो पीछे बचा अव्यक्त, पीछे बचा साइलेंस। और वो साइलेंस क्या है? जैसे कहते ना, खुद को जाना तो खुदा को जाना, खुदा को जाना तो खुद जैसे मर्ज हो गया है ना। खुदा ही दिखता है जैसे अब परवाना जैसे क्षमा पर स्वाहा हो गया तो क्षमा ही दिखती है। तो वही दुनिया दिखती है, व्यक्त दुनिया दिखती ही नहीं, क्योंकि व्यक्त भाव से पीछे अपने सत्य को जान लिया। तो वो साइलेंस, उस साइलेंस से जब देखते हैं, वो साइलेंस की आंखें, वो जीरो स्टेट, वहां से जब देखते हैं तो सारा व्यक्त दिखता है। लेकिन पता लगता है कि जो भी ये माइंड और बॉडी का व्यक्त दिख रहा है, वो मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? साइलेंस। क्योंकि माइंड बॉडी से परे कोई दुनिया है नहीं ना। क्या बचता है उसमें? सिर्फ साइलेंस। जैसे बाबा ही सिर्फ संसार है और कोई संसार रहता ही नहीं अगर कर्मेंद्रियां नहीं और माइंड नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा ही संसार है। तो उस जीरो से, उस साइलेंस से, उस बाबा की आंखों से, उस अव्यक्त से, उस नोइंग से, उस समझ से, वो ज्ञान की समझ से, उस एहसास से, उन दृष्टि से, बाबा की दृष्टि से ये सारा व्यक्त दिखता है। लेकिन कुछ भी मुझे टच नहीं कर सकता। इतनी दिव्य दृष्टि, क्योंकि वो बाबा की दृष्टि होती है, वो साइलेंस की दृष्टि है। इसलिए बाबा ने आज कहा कि ज्ञान की तुम्हें अव्यक्त आंखें मिलती हैं, अर्थात वो जीरो से सब कुछ दिखता है। जैसे स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, बीच में उंगली है और चारों तरफ चक्र घूम रहा है, लेकिन उंगली को टच नहीं कर सकता। जो ब्रह्मा बाप ने किया, जीरो पर रहकर बाहर नहीं निकला, जीरो पर, अर्थात बाबा ही है, उसके प्यार में लवलीन जैसे खुद को खो दिया। उस जीरो से सारे चक्र को देखा, सारे व्यक्त को देखा और जान लिया ये मैं नहीं हूँ। ये है अव्यक्त आंखें, जिसे बाबा की दृष्टि भी कहते हैं। ओम शांति।